साधन को चाटने में देर नहीं लगती माया को, बार में ही चट कर जाए पूरा साधन। ऐसे ऐसे अपराधों की वृत्तियां प्रेरित करती कि एक अपराध से पूरा साधन चट जाए। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अकिल कयानी। परम चतुर नटनागर आश्रयदाता अंदर से युक्ति प्रदान करते हैं, बच, इस युक्ति से बच। उन्हीं की माया है तो वही चाल जानते हैं बचाने की, इसीलिए कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, केवल मेरी शरण में हो जाओ। माया तो इतनी प्रचंड है कि भगवान को भी भगवान मानने के लिए तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं रखेगी, स्थान ही नहीं रखेगी, इतनी मलिन वृत्ति कर देगी, तभी तो दुर्गति कराती है। अगर थोड़ा भी भगवान का आश्रय है तो भगवान उसे बचाते हैं, इस माया के तूफान से उसे बचा लेते हैं। हृदय में पुनः वृत्ति जांच कीजिए इस बात की कि अपने आराध्य देव की जगह कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान तो नहीं ले रहा है, क्योंकि इसी आश्रय से आपको भगवत प्राप्ति होगी। हम प्रार्थना करते हैं, इस बात को देख लीजिए। सब साधन एक तरफ, आश्रय एक तरफ। भगवान आश्रय को देखते हैं, वो हृदय से होता है। अगर बाहरी चूक हो रही तो मेरे प्रभु बड़े कृपा निधान हैं। ध्यान दीजिए, राहत ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सवार हिए की। हृदय से इसने मेरा आश्रय लिया, बस। प्रभु का चित्त इस बात से पक्ष में आ जाता है उस उपासक के कि इसने मेरा आश्रय लिया है। राहत न चित्त प्रभु चूक किए की, चूक हो गई, गलती हो गई, प्रभु बिल्कुल क्षमा कर देते हैं उसको, क्योंकि आश्रित है, मेरी दुरंत माया है, जानते हैं, क्षमा कर देते हैं। यदि साधन बल है तो हिसाब आपको देना पड़ेगा। आश्रित हो तो आश्रयदाता संभाल लेंगे। बड़ा सूक्ष्म विषय आश्रय का है, भागवत में इसका वर्णन है। भक्ति का तो ये मूल है, भगवत प्राप्ति का ये सिद्ध स्थान है आश्रय, हृदय में। अवगुण करे समुद्र सम, गणत ना अपनो जान, ना गणत। अगर बड़े अपराध भी बन जाए तो मेरी स्वामिनी जी गणना ही नहीं करती, मानती ही नहीं। क्यों? मेरी चूक है, ये तो मेरे आश्रित है। आश्रित की चूक मेरी चूक, ऐसा हमारे आराध्य देव का स्वभाव है। मेरे शरणागत की चूक मेरी चूक। जय विजय ने रोक दिया, सनकादि ने शाप दिया। प्रभु आए और कहा मेरे सेवकों के द्वारा किया हुआ अपराध मैं क्षमा चाहता हूं। मैं स्वयं मानता हूं कि मेरे द्वारा ही अपराध हुआ, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का माना जाता है। मानो स्वामी ने ही अपराध किया। हृदय भर आता है प्रभु की इस आश्रयदाता वृत्ति पर। जय विजय से कहा तुम चिंता मत करो, तुम 3 बार अवतार लोगे, हम 4 बार लेंगे। भगवान ने 4 बार अवतार लिया। रावण कुंभकर्ण भगवान राम रूप से अवतरित हुए। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह वाराह रूप से प्रकट हुए। वाराह रूप से हिरणाक्ष को परम धाम, नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को शिशुपाल दंतवत श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में 4 अवतार ले। तुम चिंता मत कर। भगवत आश्रय गुरु कृपा का फल है। गुरुदेव कृपाल हुई, भगवत आश्रय दृढ़ हो गया। आश्रित मगन रहता है, अगला कदम कहां पड़ेगा उसको चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन की डोर मेरे आश्रयदाता के हाथ में है। वो जिधर लगाम से खींचेंगे, उधर इंद्रिय और बुद्धि ये सब
उधर ही लग जाएंगे। नाथ आप देख लो, मैं आपकी शरण में हूं। बड़े बड़े महाभागवतों ने इसी आश्रय के बल पर मायावी नाना प्रकार के काम क्रोधात पर विजय प्राप्त की। ये बड़े मायावी, समझ में ही नहीं आता। अगर शत्रु शत्रु के रूप में आए तो समझ में आवे, लेकिन शत्रु परम मित्र के रूप में आ जाए तो समझना बड़ा मुश्किल होता है। शत्रु यदि रिश्ते नाते के रूप में आ जाए बड़ा कठिन होता है। तो मन बुद्धि का संबंध बहुत समय से देहाभिमान में है। देहाभिमान में ही ये सब छुपे हुए विकार बैठे हैं, पता नहीं चलता। ऐसा लगता है हम निर्विकार हो गए, पर विकार छुपे हुए सूक्ष्म रूप से रहते, अवसर आने पर प्रबल हो जाते हैं। इसलिए उपासक आश्रय, देवर्षि नारद को प्रचंड माया का भगवान से प्रेरित होकर आक्रमण करना, मोहित हो जाना, बिल्कुल तन्मय हो जाना। पूरा प्रसंग में ध्यान से सूक्ष्मता से देखिए। वो कह रहे इस समय कोई साधन भजन नहीं होगा, बस मुझे ब्याह करना है। लेकिन उस समय भी आश्रयदाता की स्मृति नहीं गई। ये आश्रय जोर का होता है। विचार किया कि मेरा हितैषी कौन, बोले हरि। ये महाभागवत की स्थिति को बार बार प्रणाम है कि ऐसी प्रचंड माया के बीच में भी आश्रय नहीं भूले और एकांत होकर पुकारा, प्रभु प्रभु पधारिए, हरिए सामने। कहा नाथ हृदय से प्रार्थना करता हूं, जे ही विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास में तोरा। बलिहारी है, ऐसी प्रचंड मलिन माया के आक्रमण में भी अपने स्वामी को नहीं भूले। आश्रय हृदय में बहुत जोर का। तो स्वामी ने कहा जे विधि हुई है परम हित। तुम हित की बात कहते हो? नारद, मैं अपने भक्त को कभी पतन के मार्ग में नहीं जाने देता। चाहे जितना उसका उपहास कराना पड़े, विरोध कराना पड़े, मैं ये सब सह लूंगा कि मेरे भक्त का उपहास हो रहा है, निंदा हो रही है, अपमान हो रहा है, पर मैं उसे पतन के गर्त में नहीं जाने देता। जाओ, जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हारा परम हित जिसमें होगा वही मैं करूंगा। ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।